5 जवानों की शहादत पर आग बबूला देश। आज पटना पहुंचेंगे 4 जवानों के पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। 99% हिंदुस्तान का है मानना कि पाकिस्तान पर टूट रहा है सब्र का बांध। जी मीडिया के पोल में सिर्फ 5 घंटे में 45,000 से ज्यादा लोगों के एसएमएस। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया पुंछ की सरला पोस्ट से लेकर शहीदों के घर तक मौजूद है हमारे रिपोर्टर, आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। बीजेपी के निशाने पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी। यशवंत सिन्हा ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कमलनाथ ने कहा एंटनी ने नहीं दी गलत जानकारी। प्रधानमंत्री शाम को बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान की करतूत पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। सरकार को सदन चलने का भरोसा, विपक्ष ने कल किया था जोरदार हंगामा। चोरी पर फिर सीनाजोरी। पाकिस्तान ने कहा उसकी फौज की नहीं है ये करतूत। बॉर्डर का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह पुंछ के लिए रवाना। नापाक हरकत पर बॉलीवुड का खून भी गर्म। सितारे भी एक सुर में बोले मैदान में देना चाहिए पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। जस्टिस मेहता ने गुजरात के लोकायुक्त का पद लेने से किया इनकार। मेहता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई थी खारिज। बदमाशों से फिर कांपी दिल्ली। घर में घुसकर 2 लोगों ने मारी लड़की को गोली। एक लड़की से हुआ था झगड़ा, शक उसी लड़की के दोस्त पर। इकोनॉमी की हालत और पतली, रुपया और गहरा गोता खा सकता है। स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन क्लब से बाहर। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अब किसी भी क्षण राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई शुरू होनी है और यह ध्यान देने का होगा कि स्पीकर इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया। सुनते हैं यशवंत सिन्हा ने कहा क्या है। हास्यास्पद उनका बयान है और मैं अभी पार्लियामेंट जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस ए के एंटनी के खिलाफ डाल दिया है कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। और उन्होंने जो आर्मी का बयान उसके पहले आया था उसको चेंज करवाया है, जो उससे भी बड़ा अपराध है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान से किसी भी तरह के विशेषाधिकार का हनन हुआ ही नहीं है। प्रिविलेज मोशन का प्रश्न है। कोई भी प्रिविलेज मोशन किसी भी मुद्दे पर दे सकता है। स्पीकर को तय करना पड़ेगा इसमें इसके क्या तथ्य हैं। और जब एंटनी जी ने स्टेटमेंट दिया था उस वक्त जो फैक्ट्स आए थे उस समय तक का था। अगर उसके बाद कुछ बातें आती हैं तो वो बाद में आई, तो इसलिए इसमें मैं कोई आधार नहीं मानता हूं ये प्रिविलेज मोशन का। आइए देखते हैं कि लोकसभा में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि लोकसभा में ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है बीजेपी की तरफ से, यशवंत सिन्हा की तरफ से। Shri P. Subbiah Ambalam passed away on 21st June 2013 in Shivaganga, Tamil Nadu at the age of 92. Shri Amar Roy Pradhan was a member of Lok Sabha for 8 consecutive terms from 1977 to 2004, representing the Cooch Behar parliamentary constituency of West Bengal. He was also a member of West Bengal Legislative Assembly for 3 terms. तो यशवंत सिन्हा ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और उन्होंने कहा है कि सेना को अपना बयान बदलना पड़ा और इसके मूल में जो बात है, खास बात। आइए सुनते हैं राज्यसभा में इस वक्त क्या हो रहा है। I am not reading it, sir. Please. Now, subsequently, there is a clarification issued by the Defense Ministry, which says regret and revised press release
suo motu statement in the Lok Sabha and Rajya Sabha by Defence Minister on ambush incident on LOC in August 6th. Sir, the following press release supersedes the earlier press release of so-and-so. You are requested to follow the new one. Inconvenience is deeply regretted. S.N. Acharya from the... What is the point you wish to make? Sir, the first statement of the Defence Ministry says this incident has happened near the LOC. And then this incident involves the Pakistan Army and some terrorists. The statement made by Honorable Minister on the floor of the House is, our officers were ambushed outside the line of control. Our minister says outside the line of control. Defence Ministry officials say it is near the line of control. And then he says that these people who have carried out this are 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistani army uniforms. Defence Ministry says Pakistani army. And minister says people in Pakistani army uniforms. All right, fine. You've made your point. Thank you. No, just let me conclude. 1 minute. 1 minute. 1 minute. One at a time. Please go back to your places. Please go back to your places. This is not your place. You have an assigned place in the House. 1 second. Just bear me 1 minute. Please. 1 second. Please go back to your places. I support you also. Sir, my concluding point is... Just raise the point. Yeah, the Defence Minister has let down the country. He must clarify and he must apologize to the nation through the Parliament because he has let down the country and he has taken the line of Pakistan. That is our issue. This was raised by Sitaram also. Even our leader of opposition yesterday, they mentioned this. But in spite of that, the Defence Minister has chosen to issue a clarification to the department. What is happening to this government? Right, thank you. Thank you. That's enough. You've taken 5 minutes, Venkaiah ji. Please. 1 minute. TDP. Pakistan Jawan. 1 minute. Just 1 minute. अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस सदन का ध्यान 1 minute. I'm speaking on jawans of Indian Army. Jawans of Indian Army. अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि कल 5 भारतीय जवानों की शहादत के संबंध में हमने रक्षा मंत्री जी से एक वक्तव्य की मांग की थी। रक्षा मंत्री जी 3 बजे सदन में आए और उन्होंने एक वक्तव्य दिया भी, लेकिन देर शाम ये जानकारी मिली कि दिन में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस विज्ञप्ति इस घटना के संबंध में जारी की गई थी। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है अध्यक्ष जी कि रक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें पहले दिन में दी गई विज्ञप्ति के सारे तथ्यों को पूरी तरह बदल दिया और इस तरह बदला कि उस घटना का स्वरूप ही बदल गया। उस घटना में जो दोषी करार दिए गए थे उनको दोष मुक्त कर दिया। मेरे पास वो दोनों प्रतियां हैं। मैं सिर्फ एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। दिन में जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से विज्ञप्ति दी गई थी उसमें कहा गया था, The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with soldiers of Pak Army। लेकिन जो बयान रक्षा मंत्री जी ने दिया उन्होंने कहा The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms। जो रक्षा मंत्रालय की टिप्पणी थी उसमें कहा गया था This action is a likely consequence of frustrations of the terrorist Tanzim and Pak Army। ये लाइन पूरी की पूरी तरह यहाँ से काट दी गई। यानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना को इस घटना के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया था, लेकिन रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया, उनको बरी कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत बड़ा गंभीर विषय सदन में उपस्थित हुआ है। मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ कि आप निर्देश दें कि रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। जो पाकिस्तान आर्मी इसके लिए दोषी है उसको दोषी
दोषी स्वीकार करे सरकार, और वो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। ये संयोग है। मैं चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हों और कहें कि इस घटना के लिए पाकिस्तानी सेना दोषी है। हम उनको दोष मुक्त करने वाले कौन होते हैं? जब रक्षा मंत्रालय ने स्वयं माना कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जो टेररिस्ट के साथ आए थे, लेकिन सरकार कह रही है वो कुछ लोग थे जो पाकिस्तानी वर्दी में आ गए थे, सेना की वर्दी में। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि प्रधानमंत्री जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, आप निर्देश दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप रिस्पॉन्ड करिए, प्रधानमंत्री जी आप रिस्पॉन्ड करिए, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आपने देखा किस तरह का हंगामा अभी हुआ। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान पर जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जिसके बाद शोरगुल हुआ। सुनते हैं राज्यसभा में क्या हो रहा है। तो राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपने अभी भी सुना कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी बीजेपी ने यह सवाल उठाया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरा यू टर्न क्यों ले लिया, जिससे कि सुषमा स्वराज जैसे कि कह रही थी पूरी स्थिति ही बदल गई। पहले यह कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया। बाद में यह कहा गया कि ये आतंकवादी थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ये यू टर्न सरकार ने क्यों लिया, ये सवाल बीजेपी ने पूछा है और प्रधानमंत्री से इसका जवाब मांगा है, जिसके बाद हल्ला हुआ और दोनों सदनों में कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लौटते हैं इसी खबर पर एक ब्रेक के बाद। संसद में क्या कुछ हुआ आपने अभी अभी देखा। देश तो यह चाहता था कि सारे राजनेता एक मत होकर एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को देते, लेकिन अभी राजनेता बहुत बिजी हैं आपस में ही लड़ने में और देश उनसे जो कुछ चाहता है एक एसएमएस पोल के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। उसके नतीजे भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें हमारे पास इस वक्त हमारे संवाददाता देश भर के अलग अलग इलाकों से जुड़ रहे हैं। आलोक पांडे इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं, पूजा मक्कड़ दिल्ली से हमारे साथ है, उनके साथ कर्नल थापर है, मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ है और एहसान अब्बास जी मीडिया संवाददाता मुंबई से हमारे साथ है। सबसे पहले चलते हैं पूजा मक्कड़ के पास। पूजा, एक शहीद के पिता कर्नल थापर ये सोच रहे होंगे कि आज जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से किसी नतीजे पर राजनेता नहीं पहुंचे उसके बारे में उनका क्या कहना है?
जी बिल्कुल, कर्नल थापर से पूछते हैं। कर्नल थापर, अभी संसद में जो कार्रवाई शुरू हुई, सुषमा स्वराज ने डिफेंस मिनिस्ट्री की दोनों रिलीज पढ़ के सुनाई, डिफेंस मिनिस्टर से माफी मांगने को कहा। क्या ये वक्त वो नहीं है जिसमें तमाम राजनेताओं को एकजुट होकर एक कड़ा संदेश देना चाहिए? जी, प्रॉब्लम ही ये है सबसे बड़ी कि हम देश हित की जगह पार्टी का हित देखते रहते हैं। मैं किसी पार्टी के विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन ये जिस तरह से आप देखेंगे कुछ दिन पहले से हमारे इतिहास को भी बांटा जा रहा है। देश का इतिहास है, ना वो ए पार्टी का है ना बी पार्टी का है, लेकिन ए पार्टी ने 71 की लड़ाई के लिए अपना पूरा ले लिया और दूसरी पार्टी ने कारगिल के युद्ध के लिए ले लिया। तो हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो देश हित में मेरा सबको निवेदन यही है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर आके इस समय की ज़रूरत को देखते हुए या हर लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देखते हुए किसी किस्म की। थापर, आपकी बात हमने सुनी। आगे चलते हैं लखनऊ आलोक पांडे के पास में। आलोक, ये बताएं कि संसद की अभी जो कार्रवाई अभी देखने में आई सामने, उसको देखकर लोगों का क्या कहना है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? आकाश, देखिए, कल से ही इस घटना के बाद और आज संसद का यह हंगामा देखने के बाद लोगों में गुस्सा है और वो बढ़ रहा है, इसलिए कि जब वक्त होता है काम का, एक्शन का, तो फिर पार्टियां आपस में संसद में कहीं ना कहीं यही एक दूसरे पे बहस होती है। कोई माफी मांगता है और कोई माफी मांगने के लिए मजबूर करता है, लेकिन लोग नाराज हैं। हम ऐसे उम्र दिखा रहे हैं जिनमें गुस्सा कम आता है, लेकिन आज ये उम्र भी गुस्से में है। सर, क्या कहेंगे? संसद में हंगामा हो रहा है और इन सब बातों। देखिए, संसद तो इसीलिए बनी है कि जहां सारे लोग सिर्फ मिलकर हंगामा करें, क्योंकि वहां से कभी किसी चीज का कोई निर्णय तो होता नहीं है। हर आदमी एक दूसरे पे, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करती है कि हमको अगले इलेक्शन में वोट मिले। बस देश में क्या हो रहा है, देश की सीमाओं पे क्या हो रहा है और विदेश नीति पे टोटल हमारा जो फेल्योर है वो सामने दिखाई पड़ता है। हमारे अब सरकार को क्या करना चाहिए? आपका मन क्या कह रहा है? देखिए, सरकार को अपनी तरफ से ऑनेस्ट एक एफर्ट्स करने चाहिए कि ये जो छोटा मुल्क है जो हमारे यहाँ बगल में है, और उसकी ये हिम्मत कभी ना पड़े कि आपके ऊपर निगाह उठा के देख सके। आज को जी आलोक, आपके पास लौटेंगे। यही देश की आवाज है कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को समझाया जाए, सिखाया जाए, बाकायदा कड़ा संदेश दिया जाए। तकरीबन 5 घंटे के अंदर ही 48,000 से ज्यादा SMS जी न्यूज के पास आ चुके हैं। जी न्यूज ने यह पोल आज सुबह शुरू किया था 6 बजे के आसपास, और 99% लोग, इन 48,220 में से 99% लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है, और सिर्फ 1% कह रहे हैं नहीं। आप अभी हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए हमें 57575 पर SMS भेजिए। अगर आपका जवाब है हां, पाकिस्तान की इस हरकत के बाद आपके सब्र का बांध टूट रहा है, तो SMS कीजिए ZN_Y, अगर नहीं तो ZN_N। आइए अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता एहसान अब्बास के पास, जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। एहसान, ये बताएं कि मराठा रेजिमेंट के भी एक शहीद है पुंडरीक, जो कि महाराष्ट्र से हैं। वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय देश के सेनाध्यक्ष पुंछ पहुंचने वाले हैं। जनरल बिक्रम सिंह वहां जाकर हालात का जायजा लेंगे। जी आकाश, मुंबई के लोगों की राय हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ अर्जुन गुप्ता जी मौजूद हैं, अनिल वाधवान साहब हैं। अर्जुन जी, आखिर देश के सेनाध्यक्ष अब जा रहे हैं पुंछ वहां का जायजा लेने। अब जिस तरह की घटना हुई है, हमारा महाराष्ट्र के भी एक जवान शहीद हुए हैं, क्या लोगों के दिलों में है? आखिर सरकार क्या कर रही है? सेनाध्यक्ष को जाके वहाँ क्या करना चाहिए? पहली बात तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था, अभी तक हमने दिया नहीं। 5 शहीदों की बात, करीब 40 घंटे हो गए, अभी तक सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया। और रक्षा मंत्री वहां जाके पुंछ की सीमा पर क्या करेंगे? उन्होंने तो पाकिस्तान की चाटुकारिता का जो काम किया है, ऐसे रक्षा मंत्री को पल भर भी रक्षा मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। ये अनिल वाधवान साहब है। अनिल जी, ये बताइए, आप बताइए कि आखिर महाराष्ट्र के जो सैनिक हैं वो भी शहीद हुए हैं, क्या उनके परिवार वालों के दिलों में बीत रही होगी इस वक्त? परिवार को तो हर परिवार को दुख होगा, हर देश के नागरिक को दुख हुआ है इस चीज़ के ऊपर।
पर जिस तरह से रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि वहाँ पे वो जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे लोग वहाँ पे जो ड्रेस पहन के उनके वहाँ पे आए थे, उनके हिसाब से वो जो सपोर्ट वहाँ पे उनका टोटल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, देश की सोच नहीं रहे। ऐसे रक्षा मंत्री को हमारी गुजारिश है कि उनको इमीडिएट जल्द से जल्द उनका बदलाव किया जाए। आकाश, मुंबई के लोग खासे गुस्से में हैं इस पूरी घटना को लेकर। जी धन्यवाद एहसान अब्बास। आइए चलते हैं भोपाल मकरंद काले के पास। मकरंद, आश्चर्य की बात यह है कि सरकार डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढती, मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढती, देश विदेश में अलग अलग लोगों से बातचीत करती, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि वो सिर्फ राजनीतिक संकट से निपटने में जुटी हुई है। लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में भोपाल में? लगता है मकरंद सुन नहीं पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले देखा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने वहां मसला उठाया, विशेषाधिकार का नोटिस यशवंत सिन्हा ने लोकसभा में दिया, सुषमा स्वराज उसके बाद बोलने के लिए खड़ी हुई, लेकिन किसी नतीजे पर बात नहीं पहुंच पाई। अभी झगड़ा इसी बात को लेकर चल रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की एलओसी पार करके यहां आए थे या फिर वो पाकिस्तान के सैनिक थे। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी इस पूरे विवाद के केंद्र में है और सीधे सीधे सरकार से, सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है बीजेपी ने इस मसले पर। देश भी जानना चाहता है कि सरकार किस तरह का एक्शन लेने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ। लगभग 5.5 घंटे होने आए हैं जब से हमारा एसएमएस पोल शुरू हुआ था और बहुत तेजी से आपके एसएमएस आ रहे हैं। 48,220 एसएमएस आपके अब तक हमको मिल चुके हैं। 99% लोगों का कहना है कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 57575 पर। अगर आप हां कहते हैं कि आपके सब्र का बांध टूट रहा है तो एसएमएस कीजिए ZN_Y, अगर नहीं तो ZN_N। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।